टुडे आई विल डिस्कस समथिंग लाइक न्यू एंड मैंने एक दो वीडियोस में पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन के रिलेशनशिप के बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस किया कि भाई उन दोनों का बॉन्ड वो कैसा होना चाहिए एंड देन हम किस तरह से उनके बॉन्ड को एक्सपेंड कर सकते हैं इतने अच्छे तरीके से। सो बेसिकली कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जिनको रिग्रेट फील होता है कि भाई हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम गरीब हैं। लाइक वो पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको रिग्रेट फील क्यों होता है एंड देन उनके जो बच्चे होते हैं उनको कैसे रिग्रेट फील करवाते हैं। सो बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग अप हो, हम जब छोटे हों या फिर जैसे जैसे करके हम बड़े होते हैं या हम स्कूल टाइम में जाते हैं, घर पे आते हैं, वो हर एक चीज़ हमारे लिए करते हैं जितना कि कोई भी नहीं करता है। तो हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि भाई जैसे बचपन से लेके उन्होंने हमारे 20 या फिर एडल्ट एज तक हमें जिस तरह से संभाला है वो कोई भी नहीं संभाल सकता। जैसे उन्होंने अपने टाइम में हमारी हेल्प करी, पूरी की पूरी चीज़ें उन्होंने जो भी सेक्रीफाइस किया, जो भी हमारी बेसिक नीड थी उसको कंप्लीट किया, स्कूल भेजा, टिफ़िन बॉक्स पैक करना, हर एक चीज़ करना, एजुकेशन देना, हर एक चीज़ को मैनेज करना वो उन्होंने कैसे किया वो सिर्फ वो जानते हैं। लेकिन जब हमारी टर्न आती तो हमें बेसिकली उनसे मुँह नहीं फेरना चाहिए, हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। एंड देन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भाई उन्होंने कैसे हमारे साथ जितना भी कुछ भी एफ़र्ट किया, वो एफ़र्ट करने के बाद उन्होंने किस तरह से सेक्रीफाइस करने के बाद हमारी बेसिक चीज़ों को कंप्लीट किया, एंड देन हम आज उस स्टैंड पे खड़े हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जिनको रिग्रेट फील इस वजह से होता है कि भाई वो सोचते हैं कि भाई मेरे पास हर एक चीज़ है, लाइक वो करोड़पति है, अरबपति है, जो भी है, लेकिन उसकी जब औलाद काम के लिए निकलती तो वो ये सोचता है कि भाई मैं दुनिया का सबसे गरीब बाप हूँ, क्योंकि उसको बेसिकली एक नीड होती है कि भाई जैसे मैंने अपने बच्चों की हर एक चीज़ को कंप्लीट किया, वैसे ही वो एक तरह से एक्सपेक्टेशंस करते हैं भाई मेरा भी जो बुढ़ापा है या फिर मेरी जो ओल्ड एज आती है उसमें भी मेरे बच्चे मेरी हेल्प करें। एंड देन हमें भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अब तो ये माँ बाप है, बूढ़े हो गए हैं, तो अब ये अपना आप पर्सन को 2 रोटी देनी है एंड देन कुछ भी नहीं करना। लाइक वो पेरेंट्स है तुम्हारे, वो पेरेंट्स है तुम्हारे, तो वो उनका मन भी करेगा तुम लोगों से बात करने का। ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक अनोखे हो कि हर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजी आप रहते हो। इंडिविजुअली हर एक पर्सन बिजी रहता है अपनी लाइफ में, काम में, बाहर भी, अंदर भी, हर जगह बिजी रहता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड अपने पेरेंट्स के साथ कर लें तो उनका भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा एंड देन जो आपका बॉन्ड है वो और ज़्यादा बढ़ेगा ही। क्योंकि अगर मान लो आपको ये लगेगा कि भैया मैं तो थका थका आया हूँ या फिर मैं अभी तो आया हूँ, आप मेरे को इरिटेट कर रहे हो, तो उनको ये फील होगा कि हम तुम्हारे ऊपर बोझ बन चुके हैं। और देन उनको भी एक तरह से माइंड भी क्रिएशंस आएगा कि भाई हम नहीं लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा फील होने ही मत दो कि भाई उनको यहाँ तक लगे कि भाई हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि हमारे बच्चे हमसे परेशान हो रहे हैं। सो बेसिकली आप उनसे जाके, चाहे आप ऑफिस टाइम से आओ या फिर आप घर पे किसी भी टाइम पे आओ, तो थोड़ा बहुत टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करो एंड देन उनको रिग्रेट फील मत होने दो कि भाई उनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल उनसे अलग है। एंड देन वो भी अपनी लाइफ में बिजी थे काफ़ी, उन्होंने भी बहुत काम किया है, लेकिन आने के बाद वो आप लोगों को टाइम देते थे। सो सेम पर्पस वही है, बस अंतर इतना है, एज का मैटर है कि वो बूढ़े हो गए एंड देन आप लोग बड़े हो गए। सो सेम साइकिल वही चलेगी कि भाई आप जिस तरह से आते हैं ऑफिस से, तो आप थोड़ा सा टाइम अपने पेरेंट्स को दे सकते हो जैसे कि वो आपको टाइम देते थे बचपन में। एंड देन हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना सब कुछ किया एंड देन क्या क्या एफर्ट किया, क्या क्या सेक्रीफाइस करने के बाद हमें इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि लड़कियों के लिए तो काफ़ी बेसिक नीड होती है पेरेंट्स की, भाई वो हर एक चीज़ को किस तरह से समझते हैं एंड देन किस तरह से उनको पालते पोसते हैं, हर एक चीज़ करते हैं लड़कियों के लिए। एंड फॉर मैरिज जो एक फैमिली होती है वो लड़की की सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही होते हैं एंड आफ्टर मैरिज उनके हस्बैंड होते हैं। तो ये दोनों को किस तरह से मैनेज करके रखती है वो सिर्फ लड़की ही जानते हैं। एंड देन वो किस तरह से हैप्पीनेस कर सकती है अपनी दोनों फैमिली को, एंड देन किस तरह से मैनेज कर सकती है एंड देन कैसे संभाल सकती है। सो बेसिकली हमारे पेरेंट्स जब अपनी एज में आते हैं तो हमारे उनके साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए एंड देन हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो बूढ़े हो गए हैं तो अब इनकी एज है तो ये अपने आप खिसक जाएंगे। उसी एज में हम भी आएंगे, हम भी बूढ़े होंगे, तो सेम जो जनरेशन है, सेम जो साइकिल है वो हम पे भी लागू होते हैं। देन वो होती ही है रियलिटी में कि किस तरह से आप लोग अपने पेरेंट के साथ करते हो, तो सेम ऐसा ही जो आने वाली जनरेशन है वो भी सेम आपके साथ वैसे ही करेगी।